हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया हो? ओके, तो छुट्टियों में एंजॉय किया? आई थिंक सब ने किया होगा। तो चलिए हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा था। मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि यूनिट्स नहीं होती थी। तो यूनिट्स नहीं होती थी तो कोई टेंशन नहीं होती थी, कुछ लर्न नहीं करना होता था। आप थोड़ी चीज़ देते थे, थोड़ी चीज़ लेते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। ओके, तो हुआ क्या कि अब धीरे धीरे करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, तो हर चीज़ की क्वांटिटी भी डिफाइन होने लगी कि मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे इतने केजी गेहूँ चाहिए, या अभी वहाँ जाने में इतना टाइम लगेगा। तो अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें कोई स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें उस चीज़ को। जैसे 1 केजी का वाट, एक केजी का बाट आता है, बाट रखेंगे तो हम उसमें शुगर मेज़र करेंगे, ओके, मास मेज़र करेंगे। तो इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनी हर चीज़ की। तो लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 1। तो सबसे पहले मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है? मेजरिंग प्रोसेस, किसी भी चीज़ को मेजर करने का प्रोसेस क्या होता है? तो क्या लिखेंगे इसमें? द प्रोसेस बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटी is compared with standard quantity is called measuring process। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ एक ही है कि द प्रोसेस बाय विच अ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ये डेफिनेशन नहीं आती है कहीं भी। हमें किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना है किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, दैट इज़ नोन एज मेजरिंग प्रोसेस। तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें एक मेंटेन रखनी पड़ेगी कि वो हर जगह एक ही रहेगी। ओके, जैसे मैंने बोला केजी, तो केजी हर जगह 1 केजी रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे 1 केजी अलग होगा, जापान में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है। ओके, तो 2 थिंग्स रिक्वायर फॉर मेजरिंग प्रोसेस। 2 चीज़ चाहिए होंगी, 2 थिंग्स रिक्वायर फॉर। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे आने में दिक्कत ना हो, आगे आप बढ़ने में दिक्कत ना हो फिजिक्स में। ओके, 2 थिंग्स रिक्वायर फॉर मेजरिंग प्रोसेस। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 मीटर। तो 5 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया? यूनिट। तो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट। दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट ज़रूरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। अब सपोज मैंने लिखा कि लेंथ जो है 5 मीटर, किसी भी लेंथ को मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल टू
5 मीटर। अब इसको लिखने का एक और तरीका, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी लिख सकता हूँ। तो सेंटीमीटर में कैसे लिखूँगा, 500 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 500 हो गई, यहाँ पे यूनिट मीटर थी, यहाँ पे यूनिट हो गई सेंटीमीटर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी और यहाँ पे 500 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, तो यूनिट क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ये यूनिट बड़ी, ये यूनिट छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, तो किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर को वापस मीटर में चेंज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल आ गया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसके बेस न्यूमेरिकल हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल आता है न्यूमेरिकल कि भाई 5 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करो, उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो सिंपल फॉर्मूला होगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 और nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, all quantities that can be measured directly or indirectly, all quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantities। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो गई, जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। इसमें भी दो चीज़ें हो गई, जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या हुआ इसमें, एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, एसेक्ट। ओके, तो इसमें भी दो चीज़ें होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी। एक तो होंगी फंडामेंटल, जिनको हम लोग जो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और कुछ होंगी डेराइव क्वांटिटीज़ जो डिपेंडेंट हैं। ओके, चलिए लिखते हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसमें भी दो हो गई, एक हो गई फंडामेंटल और एक हो गई डिराइव्ड। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट है, और डेराइव जो इनमें से डेराइव होती है, डेराइव फ्रॉम फंडामेंट। ओके, तो दो क्वांटिटीज हो जाएंगी, एक हो जाएगी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट और एक हो जाएगी डेराइव क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो हो जाएंगी, फंडामेंटल एंड डेराइव।
फंडामेंटल क्या हो जाएगा? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेवन फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है MLTTII मोल। MLTTII मोल। MLTTII मोल। MLTTII मोल। M यानी मास, M यानी मास, L से लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, I से करंट, देन वापस I से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, then mole is the amount of substance। ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा डिराइव क्वांटिटीज कौन बाकी सारी क्या हो जाएंगी? डिराइव क्वांटिटीज। Derived all quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities। All quantities which can be expressed in terms of fundamental क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो एग्जाम्पल वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो ये सारी डिराइव क्वांटिटीज, ऐसी बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को हम इसी यूनिट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डालिए। इन्हीं की सबकी यूनिट्स पढ़ेंगे अभी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? पहले क्या था कि हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम चलता था। जैसे कहीं पाउंड चलता था, कहीं केजी चलता था, कहीं आउंस चलता था। तो हुआ क्या कि इससे बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज़ अ complete set of unit to measure fundamental and derived quantities. It is complete set of units to measure fundamental and derived quantities. सबसे पहले बना आपका CGS सिस्टम। CGS में क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर आपका आया FPS में फुट, पाउंड, सेकंड। FPS में क्या हो जाएगा? फुट,
पाउंड सेकेंड। तीसरा आएगा MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट। अब ये लास्ट जो है MKS है, इसी का ही एडवांस फॉर्म आया सिस्टम इंटरनेशनल। जो हम लोग सब लोग यूज़ करेंगे इसमें, दैट इज़ सिस्टम SI और सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको इंटरनेशनली एक्लेम किया गया है हर कंट्री में कि इसी को आप स्टैंडर्ड एज ए यूज़ करेंगे। बाकी मर्जी है आपकी, आप घर में तो कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन अगर इंटरनेशनल यूज़ करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो हमें SI सिस्टम ही यूज़ करेंगे। ओके, तो अब बेसिक SI यूनिट्स की हम लोग बेसिक जो हमारा वो था क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स पढ़ेंगे। बेसिक SI यूनिट्स एंड बेसिक SI क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। तो बेसिक हमने सेम बताई दी, क्या 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 बताई थी, MLTTII मोल। इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है MLTTII मोल। ओके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, mole is the amount of substance। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी वो क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट मास की यूनिट kg, सॉरी मास की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट एंड देन सिंबल। यूनिट क्या हो जाएगी मास की, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, luminous इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सिंबल क्या क्या हो जाएगा, सिंबल क्या क्या हो जाएगा, सिंबल क्या क्या हो जाएगा इसका, सबको पता है kg, मीटर का m, सेकंड का स्मॉल s, केल्विन का स्मॉल k, एम्पियर का कैपिटल A, कैंडेला का CD, मोल का MOL। ओके, सभी राइट करेंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो हमारी 7 फंडामेंटल हो गई, जिसमें से डिराइव निकलेंगी। इसके अलावा 2 क्वांटिटीज़ और भी हैं। सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स भी हैं 2। 7 फंडामेंटल हो गई, 7, 2 अपने पास हो गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला तो आ गया आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल
सबको पता है। थीटा ये होती है आर्क, ये रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल। दूसरा हो जाएगा सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल जो है वो 3D ऑब्जेक्ट में बनता है। जैसे मैं लूँ स्फेयर, या जैसे मैं लूँ कोन। स्फेयर में जो सेंटर में जो एंगल बनेगा, जैसे ऐसे मैं बनाऊँ, स्फेयर बना दूँ और ये सेंटर में एंगल बनेगा, दैट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करेंगे, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इज इक्वल टू, स्टेरेडियन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आपका सरफेस एरिया हो गया, और ये हो गया आपका रेडियस, और ये आपका हो गया ओमेगा। ओके, तो सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसा यूनिट्स हम लिखते हैं। बाकी हम करेंगे डिराइव यूनिट्स। ऐसा यूनिट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, छोटे से 2-3 रूल हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स इन सिंबल्स। जैसे हम ऐसा यूनिट की सिंबल लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। 2-3 रूल्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। स्मॉल लेटर्स किस में होंगे हमेशा, स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स। Small letters are used for symbol of units। हमेशा जब भी सिंबल लेंगे, जैसे मैंने बोला सेकंड तो स्मॉल एस लिया, मीटर तो एम स्मॉल एम लिया। ओके, तो स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे सिंबल ऑफ यूनिट्स के लिए। इनिशियल लेटर हम कैपिटल ले सकते हैं। इनिशियल लेटर ऑफ symbol can be नहीं, initial letter of symbol is capital when it is named after scientist। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है और सिंबल लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा, कुछ भी लिखो आप, आर्मस्ट्रॉन्ग लिख लो तो कैपिटल ए, और भी हम पढ़ेंगे आगे, तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। थर्ड है सिंबल्स में हमेशा सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल प्लूरल फॉर्म में नहीं लेंगे। जैसे मैंने लिखा मीटर्स, METRES, तो ये तो मैंने पूरा यूनिट लिख दिया, लेकिन अगर इसका सिंबल लिखूंगा तो मैं MS नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा।
मीटर अगर 50 मीटर लिखूँगा तो भी एम ही लिखूँगा, 60 लिखूँगा तो भी एम ही लिखूँगा, एस नहीं लिखूँगा, तो सिंबल में प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड में एस ही लिखूँगा, एस एस नहीं लिखूँगा। ओके। फोर्थ है फुल नेम बिगेन्स, अगर फुल नेम है किसी यूनिट का, फुल नेम, अगर फुल नेम है किसी यूनिट का, फुल नेम ऑफ यूनिट, फुल नेम ऑफ यूनिट बिगिंस विथ स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर, even if it is named after a साइंटिस्ट। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या आ गया? फर्स्ट रूल आ गया स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर सिंबल ऑफ यूनिट, हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज होंगे। इनिशियल लेटर कैपिटल होगा सिंबल का, सिर्फ सिंबल का। ओके, जब अगर साइंटिस्ट का नाम स्टार्ट हो रहा है तो सिंबल्स प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे। प्लूरल मतलब उसको हम मीटर्स को एम एस नहीं लिख सकते, एम ही लिखेंगे। फुल नेम अगर लिख रहे हैं किसी उसका यूनिट का तो वो छोटा ही रहेगा, अगर वो साइंटिस्ट का नाम होता है तो भी साइंटिस्ट के नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा फुल नेम ऑफ यूनिट बिगिन विद हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा अगर हम पूरा लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ओके, तो ये सब हो जाएगा आपका, 4 फॉर्मूलेस हो जाएंगे। इसके बाद अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है या बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस, मल्टीपल प्रीफिक्स एंड सिंबल। मल्टीपल जैसे मैंने लिखा 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1 क्या लिख सकते हैं इसको? डेसी। सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा डी। क्या क्या होता है पहले लिख लेते हैं। 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 के बाद 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -15। ओके, और 10 raised to power -18। तो 10 raised to power -2 क्या हो जाएगा? सेंटी। सेंटी सिंबल क्या हो जाएगा सेंटी का? सी। देन 10 टू पावर -3 मिली, मिली। सिंबल क्या हो जाएगा? एम। 10 टू पावर -6 माइक्रो, माइक्रो है सिंबल, म्यू। -9 नैनो, सिंबल स्मॉल एन। -12 पिको, सिंबल स्मॉल पी। -15 फैम्टो, एफ एटो ए। जैसे मैंने लिखा डेसीमीटर, एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 डेसीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 10 डेसीमीटर लिख लो या 5 डेसीमीटर लिख लो। 5 डेसीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 raised to power -1 मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर 5 इंटू 10 raised to power -2 मीटर। मिलीमीटर 10 raised to power -5 इंटू 10 raised to power -3 मीटर लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे आगे भी हो जाएंगे। मिलीमीटर, देन माइक्रोमीटर, नैनो, पिको, फैम्टो, एटो। ओके,
ये तो छोटी छोटी हो गई, छोटे होते गई वैल्यू, अब हम बड़ी करेंगे वैल्यू। 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, 10 to power 6, 9, 12, 15 एंड 18। तो 10 to power 1 क्या हो जाएगा, डेका, DECA, सिंबल क्या हो जाएगा, DA। सपोज मैंने लिखा 1 डेकामीटर, तो क्या हो जाएगा 5 डेकामीटर। 5 इंटू 10 की पावर 1 मीटर। 10 to power 2 हेक्टो, 10 to power 3 किलो, 10 to power 6 मेगा, 10 to power 9 गीगा, 10 to power 12 टेरा, 10 to power 12 टेरा, पीटा एंड एक्स। हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। सिंबल हेक्टो का सिंबल क्या हो जाएगा, H, किलो का K, मेगा का कैपिटल M, कैपिटल K किलो का, मेगा का कैपिटल M, गीगा, गीगा कैपिटल G, टेरा T, पीटा P, एक्सा E। तो इसी तरह मीटर भी हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 5 किलोमीटर। ओके, 5, 10 to power 2, 10 to power 3, 10 to power 6, 9, इस तरीके से हमारे प्रीफिक्सेस आ जाएंगे। ओके, ये सब चीज़ें पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, 9th, 10th, 8th से रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें नहीं आएंगी। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स में क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल यूनिट्स में जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, ईयर है तो टाइम नहीं है, ये यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है। सोचो आप लाइट की स्पीड से जा रहे हो और एक साल तक चलते जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 L/, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम कितना है 3 × 10⁸, और टाइम एक साल में कितने दिन होते हैं 365.25, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी इतनी ज़्यादा लाइट ट्रैवल करती है एक साल में। ओके, कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमसे इतने लाइट ईयर दूर होते हैं, 5 लाइट ईयर, 10 लाइट ईयर, 20 लाइट ईयर, यानी
लाइट की स्पीड से आप जाएंगे तो 20 साल लगेंगे जाने में। ओके, लाइट ईयर के बाद क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको ऐसे लिखेंगे AU। AU, तो AU कितना होता है? इट इज अ मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? AU की 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी सन तो बहुत पास में है, लाइट ईयर बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट आता है अपना पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? पार्सेक। उससे बड़ा, उससे छोटा हो गया आपका लाइट ईयर। सबसे छोटा क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, अगर नीट में, जेई में कहीं भी आ सकता है। MCQ की सबसे बड़ा क्या है? पार्सेक है, उससे छोटा लाइट ईयर है, उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो ये सब आप नोट करेंगे एक बार, ठीक है? नोट कर लेंगे एक बार। नोट करने के बाद ये तो था आपका लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, लार्ज डिस्टेंसेस। अब स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए भी यूनिट्स चाहिए हमें, ठीक है? सबसे पहले मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या होगा? फर्मी। तो 1 फर्मी, और इसको क्या लिखेंगे फर्मी को? 1 FM इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, फर्मी के बाद क्या होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन सीधा लिखेंगे, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, डेट इज 10⁻⁻6 मीटर। ओके, सब नोट कर लेंगे। मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस हो गया। नाउ मेजरिंग फॉर यूनिट्स ऑफ एरिया। ओके, यूनिट्स ऑफ एरिया। तो स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल एरिया वन बान इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ये स्मॉल हो गया। लार्ज के लिए
1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,4047 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एकड़, सॉरी 1 हेक्टेयर कितना हो जाएगा? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर्स। नेक्स्ट इज एकड़, 1 एकड़ कितना होता है? 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया। नाउ एरिया के बाद क्या आएगा? मास। मास में क्या होगा? सबको पता है 1 टन, इसको 1 मेट्रिक टन भी बोलते हैं। 10⁻³ kg, then 1 क्विंटल, 1 क्विंटल is equal to 100 kg, then 1 slug is equal to 14.57 kg, 1 slug is equal to 14.57 kg, and CSL बड़ा, 1 CSL is equal to 1.4 into mass of sun। CSL क्या है? चंद्रशेखर लिमिट। CSL इज इक्वल टू चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। तो ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े बड़े मास सब हमने मेजर कर लिए। अब हम छोटे मास मेजर करेंगे। छोटे मास में AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा? वन ट्वेल्थ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C612 कार्बन एटम। तो 1 AMU की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो ये होगी एटॉमिक मास यूनिट। नाउ अब क्या बचा? टाइम। टाइम में छोटा सा शेक, 1 शेक 10⁻⁸ सेकेंड। 1 shake is equal to 10⁻⁸ second. Then we have lunar month shake, lunar month कितना हो जाएगा? 1 lunar month is equal to time taken by moon to complete 1 revolution around earth। time taken by moon to complete 1 revolution around अर्थ। तो 1 लूनर मंथ कितना हो जाएगा? 27.3 डेज। 1 लूनर मंथ क्या हो जाएगा? 27.3 डेज। नेक्स्ट इज आपका सोलर ईयर। सोलर ईयर सबको पता है, 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज। तो एक सोलर ईयर में कितने हो जाएंगे?
365.25 डेज। नेक्स्ट इज टाइम का मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट हम मेजर करेंगे प्रेशर। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा चैप्टर, लेकिन हम धीरे धीरे हम थोड़ा इसको एक्साइटिंग बनाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें ला के अच्छे न्यूमेरिकल करके। पर इसके बेस न्यूमेरिकल का मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको याद रखनी है। बाकी ये सब चीज़ें बाकी इसमें क्वेश्चंस में काम आएंगी ज़रूर। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर 1 बार इज इक्वल टू 1 atm, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। ओके, इसको 1 atm को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। Hg यानी मरकरी है, तो 760 टॉ, क्या बोलेंगे टॉ बोलेंगे टॉ। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, कुछ यूनिट्स प्रेशर वगैरह की यूनिट भी आ गई है। ओके, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल करें, अगर थ्योरी पढ़ के बोर हो गया तो। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग 1 kg। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिंपल है, कैसे बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg कितना हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ओके, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 10⁻31 का +31 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9.1। सिंपल है। अब इसको लिखेंगे 10 इंटू 10⁻30 अपॉन 9.1। ओके, अब डिवाइड करेंगे 9.1 10। ओके, 1 जा 9.1, यहाँ पे क्या बचेगा 9। ओके, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट यहाँ लगेगा, एक 0 यहाँ लगेगा, तो 91 अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स, सॉरी 0 लगा, गड़बड़ हुई, 1 मिनट को ऐसे करते हैं, 10/9.1, पॉइंट हटा 0 लगा, 91 बन जा 91, 9.0 अभी जा रहा है, नहीं जा रहा, तो एक और 0 लगेगा और 0 लगेगा, अप्रॉक्सीमेट 9 हो जाएगा। तो 1.09, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻30 kg, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1.1 इंटू 10⁻30, 1.09 आया, अप्रॉक्स 1.099 आएगा, 1.098, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख देंगे 1.1 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक और न्यूमेरिकल करेंगे। Radius of gold nucleus is
रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज कितना है 41.3 फर्मी। एक्सप्रेस इट इन मीटर क्यूब। ओके, express its volume, express its volume in मीटर क्यूब। ठीक है, सब लोग करेंगे, सब लोग सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है सबको? गोल्ड न्यूक्लियस है तो वॉल्यूम ऑफ आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, गिवन क्या है? आर 41.3 फर्मी। फर्मी कितना हो जाएगा? 10⁻15 मीटर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 41.3 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.95 इंटू 10⁻⁻40 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे पावर हो जाएगी 45, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ओके, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज 0.9 डेंसिटी ऑफ material is 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट SI यूनिट्स। एक्सप्रेस इट इन SI यूनिट्स। तो हमारे पास क्या दे रखा है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS सिस्टम दे रखा है, CGS यूनिट दे रखी है, और इसको किस में चेंज करना है? SI में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको किस में चेंज करना है? SI में। ओके, तो ग्राम का क्या हो जाएगा आपका? उसको सॉल्व करेंगे सब लोग। सॉल्व करेंगे और ये क्या आ जाएगा? 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। उसको लिखेंगे 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे kg में कन्वर्ट करने के लिए, kg पर मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा? 900 kg पर मीटर क्यूब। समझ में नहीं आया बेटे? 10⁻³ मल्टीप्लाई करना शॉर्टकट है ये। इसको अगर लॉन्ग से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.9 इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्या नीचे है तो इसे मैं नीचे लिखूँगा सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर क्यूब की पावर -3 है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिख दूँगा। ओके, तो 0.9 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड इंटू सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मीटर क्यूब में 3 बार मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डिवाइड करूँगा, तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3 बार डिवाइड करूँगा इसको मीटर में चेंज करने के लिए।
ये kg हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू kg अपॉन 1000 इंटू 100 इंटू 100 टू 100 अपॉन मीटर क्यूब। एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से वापस 900 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको तो डायरेक्ट करना है, इसको लर्न रखना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं किसी चीज़ का भी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको लिखने का कोई तरीका होता है। जैसे मैंने लिखा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया 8, क्योंकि पावर क्या है 10 की पावर 8, तो ऑर्डर जो होता है वो 10 की पावर होती है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n = n इंटू 10⁻⁻x। ओके, n = n इंटू 10⁻⁻x, और n की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी और 5 से इक्वल और 5 से छोटी। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी और 5 से इक्वल और 5 से छोटी। ओके, तो अब जैसे लिखूँ मैं नंबर, कोई सा भी नंबर लिख लूँ, नंबर, और इसका मैं क्या लिखूँ, पावर ऑफ 10, और मैं लिखूँ ऑर्डर। जैसे मैं लिखूँ नंबर, पावर ऑफ 10 और ऑर्डर, तो नंबर जैसे मैंने लिखा 8, 2 3 कोई से भी नंबर ले लेंगे, 52, 1001, 0.05, ठीक है। तो 8 में क्या हो जाएगा, 8 0.5 से 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो 5 से बड़ा है, तो उसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 0.8, 0.5 से बड़ा 5 से छोटा, पावर कितनी हो जाएगी 1, ऑर्डर 1। 52 कैसे करेंगे, 52 0.5 से 0.52, अगर 5.2 लिखेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 से छोटा चाहिए, पावर 2 ऑर्डर 2। 1001 क्या हो जाएगा, 1.001 इंटू 10⁻³ ऑर्डर 3। 0.05 इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻² ऑर्डर हो जाएगा -2। इस तरीके से आप ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, राइट ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे राइट ऑर्डर ऑफ 2 5 8 1 0 0 0। ओके, एक तो ये लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, 0.0052 kg, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर निकालेंगे। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 5 8 1 0 0, तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे 2.581 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 6। सेकंड वाला करेंगे,
1, अच्छा इसको आप इधर ले जाएंगे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 1 2 3 शिफ्ट करेंगे, तो अच्छा 3 शिफ्ट करेंगे, 2 शिफ्ट करेंगे ओके, क्योंकि 0.52 पे बड़ा हो जाएगा 5 से, तो 0.52 इंटू 10⁻⁻², इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा -2 ओके। तो होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे। हमारा अभी सेकंड लेक्चर है, धीरे धीरे थोड़ा इसको एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें और इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसी का ही होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम मेजरमेंट में और चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड्स हो गए, इनडायरेक्ट मेथड्स हो गए, सन और मून, अपना मून का डायमीटर कैसे मेज़र करना है, उसके बाद हम डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे ओके। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।